अगर किसी को ये लगे ना कि CSS PMS या मुकाबले के किसी भी इम्तहान या ज़िंदगी के किसी भी बड़े मकसद में नाकामी के बाद उसमें दोबारा मज़ीद कोई ताकत या सकत नहीं बचेगी कि वो कुछ कर सके, क्योंकि वो इतनी बड़ी नाकामी के बाद इस कदर टूट चुका होगा कि मज़ीद उसके अंदर कोशिश या मेहनत करने की जो हिम्मत है ना, वो बाकी नहीं रहेगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये समझाना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को, कि देखें शिकस्त को हैंडल करना भी एक आर्ट है। और ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए ना मैं एक बड़ी प्यारी उनको एक बात बताने लगा हूँ। देखें, शाहीन एक परिंदा है, सबको पता है, सब जानते हैं। इसकी जो एवरेज एज है ना, औसत उम्र इसकी तकरीबन 30 to 40 ईयर्स होती है। जब ये मेचोरिटी पे पहुँचता है ना, तकरीबन 40 साल की उम्र में, तो इसकी जो चोंच है ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है, यानी ज़्यादा नीचे को हो जाती है। और इसके जो नाखून हैं पैरों के, ये भी कुंद हो जाते हैं। और इसके जो पर हैं ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं और इसके सीने के साथ चिमट जाते हैं, जिसकी वजह से उड़ भी नहीं सकता। और चोंच और जो उसके नाखून हैं वो जब कुंद हो गए हैं तो वो शिकार भी नहीं कर पाता। तो लिहाजा अब शाहीन के पास ना ऐसी सूरत हाल में अब दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो किसी जगह पर पड़ा रहे और भूख की वजह से एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कुछ करे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि शाहीन एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरे। वो क्या करता है, वो बहुत ऊंचे किसी पहाड़ पे ना, किसी बुलंदी पे चला जाता है। तो वहाँ जाकर वो क्या करता है शाहीन, कि किसी पत्थर के साथ अपनी चोंच को रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। और फिर वो वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। और जब नई चोंच आती है तो वो पहले की तरह नुकीली और तेज़ होती है। उस चोंच से फिर वो क्या करता है, वो अपने पैरों के नाखूनों को उखाड़ देता है। ठीक है, तो फिर वो अपने पैरों के नाखूनों के दोबारा उगने का इंतज़ार करता है वहीं पे बैठ के। और जब नाखून भी नहीं आते हैं तो वो भी पहले की तरह फ्रेश, यानी जैसे जवान था तो तब नए सही नाखून आते हैं। और फिर वो अपनी चोंच से और नाखूनों से अपने जो पर हैं, अपने जितने भी पुराने, उनको नोचता है, वो उनको भी उतार देता है। और इसके लिए वो पत्थरों और दीवारों के साथ भी अपने आप को टकराता है, पहाड़ों के साथ, ताकि उसके सारे पर जो है पुराने वो झड़ जाएं। फिर वो वहाँ बैठकर नए परों के उगने का इंतज़ार करता है, तो फिर उसके नए पर भी आ जाती है। तो ये चीज़ जो है ना, ये सारा प्रोसेस ये बड़ा मशहूर है। इसको कहते हैं कि शाहीन जो है ना, इसकी रीबर्थ होती है, ये दोबारा फिर पैदा होता है। और होता भी ऐसे ही है, सारी चीज़ें नहीं आ गई, अब वो पहले से ज़्यादा मौलिक शिकारी साबित होता है। और उसके बाद वो 30 साल मज़ीद ज़िंदा रहता है। अब आप ज़रा गौर करें कि कितना तकलीफ दे और अज़ियतनाक प्रोसेस होता होगा ये, कि अपनी चोंच को रगड़ के तोड़ना और नाखूनों को खींच के निकालना। किस चीज़ ने उससे ये चीज़ करवाई? तड़प, जिंदा रहने की तमन्ना, आरज़ू, जज्बा, जो तड़प थी ना, उसने ये काम उस परिंदे से करवाया। ठीक है, और फिर पेशेंस देखें, 150 दिन लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में, 150 दिन यानी कि 5 मंथ। और हम इंसान हैं, आप खुद सोचें, क्या कभी हमने ज़िंदगी में कभी किसी भी काम के लिए 5 महीने सब्र किया है? हम तो रातों रात अमीर होने के ख्वाब सोचते हैं, 5 माह कभी नहीं सब्र किया होगा हमने। तो वो 5 मंथ, 150 दिन वहाँ पड़ा रहता है, सब्र करता रहता है कि यार मेरी चोंच आएगी, मेरे पार आएंगे, कोई बात नहीं, मेरे नाखून आएंगे, फिर शिकार करूँगा। सब्र करता है, 150 दिन पड़ा रहता है वहाँ पे। तो देखें, ये एक परिंदे का जज्बा, सब्र और हौसला है। तो आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप कैसे थक सकते हैं? आप कैसे हार तस्लीम कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, जो कामयाबी है ना, ये ज़िद्दी लोगों को मिलती है, जो किसी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते, जिनके पास कामयाबी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, कभी हार नहीं मानते, कभी पीछे नहीं हटते। इनकी लाइफ का ये मोटो होता है कि या तो कामयाब होंगे या मरेंगे, कुछ करेंगे या मरेंगे। और जो लोग पीछे नहीं हटते ना, वो ज़रूर कुछ कर गुजरते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, कि जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई मकसद होता है ना, वो कम बीमार होते हैं और लंबी उम्र पाते हैं, बिल्कुल शाहीन की तरह। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग होते हैं ना, वो कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में, तो फिर बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चले जी बस हमारी तो लाइफ सेटल हो गई है। फिर क्या होता है,
बहुत जल्दी से उनका वेट बढ़ जाता है, उनको तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो घेर लेती हैं और बड़ी जल्दी फौत हो जाती है। देखें, आपका मकसद जो है ना वो आपको हमेशा जवान रखता है। आपका मकसद आपको उम्र की कैद से आज़ाद कर देता है। आप 90 साल की उम्र में भी जवान महसूस करते हैं अगर आप एक बामकसद इंसान हैं तो। इसलिए स्टूडेंट्स कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे अंदर ताकत नहीं रहेगी, मेरे अंदर सकत नहीं रहेगी। जब भी आपको ये चीज़ महसूस हो ना, तो आप ये शहीन वाली मिसाल को अपने ज़हन में लाएं कि एक परिंदा जो है ना उसके अंदर ये जज्बा है कि वो मरता हुआ दोबारा उठ पड़ता है, दोबारा वो अपनी रीबर्थ कर लेता है खुद से। तो हम तो इंसान है ना, हम तो कई मरतबा अपनी रीबर्थ कर सकते हैं, कई दफ़ा उठ के जी सकते हैं। तो जब भी मायूसी महसूस हो तो इस मिसाल को याद रखें और एक नई तवानाई, नई एनर्जी के साथ दोबारा जो है वो मेहनत के लिए उठें। जब आपको शिकस्त हो तो बड़ा मकसद बनाएं और पूरी डबल ताकत के साथ उसके पीछे लगें और मरते दम तक कभी भी स्टूडेंट्स हार तस्लीम नहीं करनी।